राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका डी ट्रिपल एस बी टीचिंग मैथ्स सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका कौन सी प्रॉपर्टी देख ली थी। आज हम लोग को फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को देखना है, ठीक है। थोड़ा सा गले में दिक्कत है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आज हम कोशिश करेंगे आपका मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट कर दें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी बोर्ड पीडीएफ और क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थोड़ा गला नहीं सही तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। उसके लिए सॉरी। देखते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इसमें मेनली थ्योरम्स ही हैं, जिसको हमें मेनली रटना ही पड़ेगा। समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं समझ में आती आधे समझ में तब भी रटना पड़ेगा, नहीं समझ में आती तब भी रटना ही पड़ेगा। इसलिए हम इस क्लास को स्किप नहीं करें। थोड़ी तबियत नहीं डाउन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करें, क्लासेस को ले लेना, क्योंकि आज ही करना है उसका फाइनल रिजल्ट आगे। क्योंकि सब थ्योरम और रिजल्ट ही हैं। A family of subset is said to have finite intersection property if every finite subfamily of the family has non-empty intersection। उनके पास उनके इंटरसेक्शन में क्या मिले हमको, नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो उनका इंटरसेक्शन लिया जाए इस फैमिली ऑफ सबसेट का, तो हमें उनके इंटरसेक्शन में क्या मिल जाए, नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा आपका फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इसका रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट कहता है इसका, metric space is compact if and only if। एक metric space compact कब होगा, if and only if every collection of closed set closed subset of X with finite intersection property has non-empty intersection। कैसा इंटरसेक्शन होगा, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। तो रिजल्ट और उसे प्रॉपर्टी में भी देखा है कि हम जो उसको फैमिली के सबसेट लेके उसको करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी 5 मिलेगा, ठीक है। तो नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्पाइरल
epsilon net and total boundness. If epsilon is greater than 0, a finite subset of X is said to be an epsilon net for X if and only if for every X belongs X, there exists a point जो कि A कहाँ से बिलोंग्स करेगा, A से आएगा, such that जो आपका DAX होगा वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसकी डिस्टेंस जो आएगी वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी। जैसे हमने क्या मान लिया, आपका एक मैट्रिक स्पेस भी दे रखा, मान लीजिए ये X, ठीक है। ए क्या है, इसके अंदर क्या है, कोई सबसेट है, ठीक है। फिर हमने मान लिया इसके अंदर भी कोई है, यहाँ पे क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट्स होगा जो इनको क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट्स होगा जो इनको क्या करेगा, अंदर अपने ले लेगा, लेकिन रहेगी एक यहाँ पे एक, या तो इसको भी क्या करेगा, अपने अंदर एक चीज एडजस्ट कर लेगा, यहाँ पे तो ये भी क्या करेगा, अपने अंदर को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फिर लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, ठीक है। अब टोटली बाउंडेड किसे कहते हैं, a metric space this commodity is said to be totally bounded totally bounded कब कहेंगे, if and only if X has एप्सिलॉन नेट, जब उसके पास क्या होगा, एक एप्सिलॉन नेट होगा, तो कैसा हो जाएगा, आपका टोटली बाउंडेड हो जाएगा फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। टोटली बाउंडेड क्या है कि उसके पास एक कम से कम एप्सिलॉन नेट होना चाहिए, ठीक है। एप्सिलॉन नेट ये रहा, टोटली बाउंडेड ये रहा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं, इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटली बाउंडेड के, फिर इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट करिए। आज अब कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको देखते हैं। पहला रिजल्ट, every compact or sequentially compact metric space is complete. metric space is complete, ठीक है। पहला रिजल्ट आपको कहता है कि वो कंप्लीट कंपैक्ट हो या फिर सीक्वेंशियली कंपैक्ट हो, मेट्रिक स्पेस कैसी होगी, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस होगी।
दूसरा रिजल्ट कहता है एवरी कंपैक्ट और सीक्वेंसली कंपैक्ट metric space is totally bounded। कैसी होगी? totally bounded। तीसरा रिजल्ट कहता है a metric is compact or sequentially compact metric space if and only if it is complete के साथ साथ कैसी हो? बाउंडेड भी हो। ठीक है, it is complete and totally bounded। इन दोनों रिजल्ट हम लोगों ने ये देखा है, यहाँ पे कंप्लीट थी, यहाँ पे टोटली बाउंडेड थी, इसमें दोनों मिक्स हो गई। चौथा रिजल्ट a closed subset of a complete metric space is compact कब होगा? जब वो क्लोज होगा, if and only if it is totally bounded। जब वो टोटली बाउंडेड होगा तब क्या होगा? वो कॉम्पैक्ट होगा। पांचवा रिजल्ट एवरी totally bounded metric space is compact। टोटली बाउंडेड मेट्रिक स्पेस कैसे हो जाएगा? बाउंडेड। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। एक ये भी है कि continuous image of a compact metric space is continuous। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इमेज जो होगी कॉन्टिन्यूअस मेट्रिक स्पेस की, वो कैसी हो जाएगी? कॉन्टिन्यूअस कॉम्पैक्ट हो जाएगी। सॉरी, कॉन्टिन्यूअस लिख दिए। कैसी हो जाएगी? कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे टोटली बाउंडेड वाले पे, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट कर दें। ठीक है, थोड़ी तबियत नहीं ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा आवाज के साथ, नोट करिए। अब देखते हैं हम आपका कनेक्टेडनेस इन मेट्रिक स्पेस। पहला आता है आपका
सेपरेटेड सेट, ठीक है। लेट x comma d be metric space to subset दो सबसेट हैं आपके a comma b इज नॉट इक्वल टू क्या phi are d separated कब, इफ या तो ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें बी के कॉम्प्लीमेंट का तो हमको क्या मिल जाए फाई, या फिर ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लें बी के साथ तो हमें क्या मिल जाए फाई, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ये दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। या अगर इन दोनों को हम इक्वल करके लिखना चाहें, सीधी सी बात है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें क्या मिल जाए फाई, या फिर हम एक इंटरसेक्शन ले लेंगे इसके साथ ए का कॉम्प्लीमेंट बी के साथ ले लें इंटरसेक्शन तो क्या मिले फाई, या फिर इन दोनों को अगर हम क्या करें, इन दोनों को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इन दोनों का यूनियन कर दें, जैसे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दें क्या ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ, तो यहाँ हमें क्या मिलना चाहिए फाई, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों का यूनियन कर दिया तो हमको क्या मिल गया, ये रिजल्ट मिल गया। तो ये रिजल्ट जब मतलब मिल जाएगा हमको तो सेट कैसी आपकी हो जाएगी, सेपरेटेड सेट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सेट आपका डिसजॉइंट हो और डिसेपरेटेड ना हो, जैसे लिखते हैं इसको हम, इट इज पॉसिबल, इसको लिख लें, हो सकता है कि इसी से रिलेटेड आ जाए, दैट सेट आर डिसजॉइंट बट they are not deseparated but they are not deseparated, ठीक है। जो नहीं है कि क्या हो, सेट आपका डिसजॉइंट हो और वो डिसेपरेटेड ना हो, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है कि सेट आपका डिसजॉइंट हो डिसेपरेटेड ना हो। तो ये आपकी थी सेपरेटेड सेट, इसको नोट करिए। फिर इसके आगे देखते हैं, ए का इंटरसेक्शन लेके बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें फाइव मिले, या फिर ए को इंटरसेक्शन ले बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमको क्या मिले फाइव, या दोनों साथ में तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसके बाद यूनियन ले लें ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन के साथ तो हमें मिलना चाहिए फाइव, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड सेट। लेट x comma d be metric space, x comma d क्या आपका metric space है। A subset E of x is said to be D disconnected is said to be disconnected if it is
यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी is union of two non-empty deseparated set। ठीक है, क्या हो कि क्या मिल जाए, अगर बड़ी आपको मैट्रिक स्पेस दे रखा है, एक सबसेट आपके पास ई दे रखा है जिसमें से एक्स बिलोंग्स है, इस सेट टू बी डिसेपरेटेड कब, जब यूनियन मिल जाए आपको दो नॉन एम्प्टी डिसेपरेटेड सेट का। ठीक है, जैसे ई यहां से आपको क्या मिल जाए, E इक्वल टू ए यूनियन ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, ए एंड बी आर डी सेपरेटेड, ए और बी कैसे होंगे, डी सेपरेटेड होंगे। तो क्या मिल जाए आपको, इन दोनों का यूनियन मिल जाए तो कैसा हो जाएगा आपका, डी सेपरेटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि आपका एक्स और डी क्या है, डिसकनेक्टेड। ठीक है, अगर हमको दूसरा ही लेके देख लें तो एक्स डी आपका डिसकनेक्टेड है, तो एक्स आपको क्या मिल जाए, एक्स यहाँ से क्या मिल जाए, ए यूनियन बी, ए तो मिल जाए, एक्स आपको यहाँ से क्या मिल जाए, ए यूनियन बी। और हमने क्या देख रखा था, अभी अभी हमने देख भी रखा था आपको कि किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हमको 5 मिल रहा था, और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ देख रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, 5 मिल जा रहा था। तो हमारा सेट कैसा हो जाता था, कनेक्टेड हो जा रहा था। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टेड सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ रिजल्ट्स हैं, इसमें रिजल्ट्स को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर रिजल्ट्स को देखते हैं और फिर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला रिजल्ट है कि द एम्प्टी सेट कैसा होता है, 5 कैसा होगा, इज कनेक्टेड इन एवरी मेट्रिक स्पेस। 5 कैसा होगा आपका, कनेक्टेड होगा। ठीक है, पहले रिजल्ट क्या, द एम्प्टी सेट 5 जो है इज कनेक्टेड इन एवरी मैट्रिक्स। अभी अभी हमने देखा था कि क्या था, ए इंटरसेक्शन लेते बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या मिला था, 5 मिल रहा था, और जब ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे इंटरसेक्शन बी के साथ तो भी हमें क्या मिला था, 5 मिला था। तो हमें क्या साफ साफ दिख रहा था कि जो 5 है वो क्या होगा, सभी मैट्रिक स्पेस में आपका कनेक्टेड होगा। ठीक है, पहला रिजल्ट कहता है। दूसरा रिजल्ट कह रहा है कि एवरी सिंगलटन set is connected in every metric space। ठीक है, एवरी जो सिंगलटन सेट होगा, मतलब एक एलिमेंट का जो सेट होगा वो कैसा सेट होगा आपका, कनेक्टेड होगा इन एवरी मेट्रिक स्पेस। ठीक है, मतलब हमने क्या देखा कि जो 5 होगा वो भी आपका कनेक्टेड होगा इन एवरी मेट्रिक स्पेस, और जो सिंगलटन सेट होगा वो भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा इन एवरी मेट्रिक स्पेस। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा रिजल्ट कहता है continuous image of connected set is continuous। जो कॉन्टिन्यूअस इमेज होगी किसी कनेक्टेड सेट की कैसी हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कैसी होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। 3 रिजल्ट हम लोगों ने इसमें देखे हैं। पहला रिजल्ट आपको कहता है, क्या कहता है कि जो आपके सेट
जो मतलब जो एम्प्टी सेट होगा यानी फाई होगा वो कैसे होगा, कनेक्टेड होगा इन एवरी मैट्रिक इन एवरी मैट्रिक स्पेस। हम लोगों ने ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन लिया था बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो भी हमने फाई देखा, और एक मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन का देखा, तब भी हमने फाई देखा, यानी जो एम्प्टी सेट फाई है वो आपका क्या होगा, कनेक्टेड होगा इन एवरी मैट्रिक स्पेस। ठीक है, दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने देखा था कि जो सिंगलटन सेट है वो भी आपका कनेक्टेड है इन एवरी मैट्रिक स्पेस। और तीसरा रिजल्ट हम लोगों ने देखा तो कॉन्टिन्यूअस इमेज होगी आप कनेक्टेड सेट की, वो कैसी होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, नोट करिए। तो साथियों आज क्लास को हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। आज आपका मैट्रिक स्पेस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग रियल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके आगे कोई नए चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। ठीक है, आज आपका मैट्रिक स्पेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगे तो यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तबियत नहीं ठीक थी फिर भी क्लास ले लीजिए, आपकी पूरा मैट्रिक स्पेस चैप्टर भी इसी में चला गया। ठीक है, तो इसमें भी उससे आपको मेन रखना है, देखिए आप देखिए कोई सॉल्व करने वाला चीज है नहीं, बस सिर्फ रिजल्ट्स थ्योरम रिजल्ट थ्योरम रिजल्ट थ्योरम टॉपिक्स ये सब क्या है आपके आते जा रहे हैं, तो इनको क्या है मेन आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे भी रट लें, चाहे एग्जाम है तो उसके 1 महीना पहले रटें, 1 हफ्ता पहले रटें, या अभी से रट के रखें ताकि आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, अगर पढ़े रहेंगे तो फिर आपके दिमाग में चीजें क्लिक करेंगी तो आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सारी चीज़ों को पढ़ते रहिएगा जिससे कि कोई दिक्कत ना होने पाए, आप तैयारी अच्छे से करिए। अब हम लोग का रियल्स कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग का वेक्टर कैलकुलस एक बच्चा है, कैलकुलस, एक अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मैथमेटिक्स मॉडलिंग। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, यानी आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने मेजर कई टॉपिक्स कर लिए हैं जो कि आपके सिलेबस को काफी हद तक कवर करते हैं। ठीक है, 3-4 टॉपिक आपके बड़े बचे हुए हैं जिसको हम धीरे धीरे आने वाले समय में कंप्लीट करेंगे, और आपके सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग बस मेहनत करके आराम से पढ़ते रहिए, तो डेली का डेली क्लास करिए और रिवीजन करते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पे आपको सारी बोर्ड वीडियो, सारे क्लास नोट्स, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिस भी ग्रुप में है वहाँ पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कर दिया करिए। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।